कुर्सी पर बैठा हर टाइम आदमी, और वो भैंस का घी खा रहा है, एचएफ गाय का घी खा रहा है, वो पचेगा थोड़ी, वो मोटे ही होएगा भाई। हाँ। फिर मोटा होने की दवाई लेनी पड़े ना। हाँ। ठीक है, तो उन दवाइयों से बच जाओगे, आप जिम में जाने से बच जाओगे भाई। जी जी। ठीक है, और स्वस्थ रहोगे। ठीक है, तो आप देसी गाय ज्यादा से ज्यादा घर में पालो। ब्रह्म भला रखा भाई, देसी गऊ में तो दूध कम दे में। हाँ। ठीक है, और ये तो शुरू से ही कम दे में, तो ऐसा नहीं था पहले। हमारी देसी गऊ जब काम करा कर दे लोग इन पा देसी गऊ पा, तो बहुत दूध दिया कर दी। यदि मैं दूध नहीं दिया कर दी तो इतना घी और दूध कहाँ से हो जाया करता कि हम उसका मकानों तक में प्लस्तर में यूज करा कर दे घी का। हाँ। तो मकान के प्लस्तर में यदि उन पर खाने ना नहीं घी था तो प्लस्तर में कैसे यूज कर रहे थे। ठीक है, तो मतलब घी बहुत होया करता पहले। ठीक है, और देसी गाय दूध भी बहुत पहले दिया कर दी। अंग्रेज लोग आए, वो ना हमारे नंदी खत्म करे, तो पहले एचएफ गाय रखते थे। अब एचएफ छोड़ के अब देसी गाय रखने लग गए। अच्छा, देसी गाय पर आ गए आप। तो सारी देसी कर दी, पहले एक रखे कराते, अब सारी देसी कर दी। देसी कर दी है। हाँ। तो मैं जानना चाहूंगा आप कि आपने देसी रखी, तो विदेशी में और देसी में कैसे आप हमारे किसान भाइयों को अंतर बताना चाहोगे, थोड़ा सा बताइए। तो देसी और विदेशी गाय में मनीष भाई बहुत ज्यादा अंतर है। मतलब ये कह सकते हो आप, जमीन आसमान का अंतर है। अब यदि हम पहले तो इनके स्वास्थ्य से रिलेटेड बात करें, भाई स्वस्थ कौन सी गाय रहती है। अब देसी गाय ना तो पंखे की जरूरत है भाई गर्मियों में। अच्छा। ठीक है, उनके वास्ते कहीं तो फुहारे लगाओ। ठीक है, कहीं ठंडे ठंडे पानी में नड़ाओ। ठीक है, अपना भी सर्द गर्म हो जाए, फिर पसीना है मैं उनका भी सर्द गर्म हो जाए, फिर दवाइयां दिलवाते रहो उनते। मतलब एक बीमारी ठीक होगी, दूसरी 10 दिन बाद खड़ी। मतलब नू नहीं है भाई, शाम ना जाएगा आधार सही निकाल लेंगे, या रात ना ठीक धार कट गए, सुबह सही निकाल लेंगे। पता लगे ड्यूटी सूझ रही, एक तंट खत्म। ठीक है, तो ये तो होगी स्वास्थ्य से रिलेटेड बात भाई। डॉक्टर घर खड़ा रहा है। जी जी। मतलब आदमी ये सोचा भाई किस तरह पीछा छुटवाऊं डॉक्टर पे। ठीक है, तो दूसरी बात आ जो दूध में क्वालिटी को लेकर के। जी। अब दूध में जो क्वालिटी है ना देसी गाय की, वो मतलब उसकी जो तुलना करें एचएफ से, वो बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है। अब उसमें जैसे प्रोटीन की जो बॉन्डिंग होती है ना। अच्छा। देसी गाय के दूध में, जिसको हम B2 के नाम से भी जानते हैं, जो बिकता है बाजार में। जी। ठीक है, उसकी जो चैन होती है ना उसकी प्रोटीन की, अब प्रोटीन कई प्रकार की होती है। जैसे अब एक तो सोयाबीन की प्रोटीन लगा लो जी, चने की, ठीक है, मूंग दाल की। अब डिफरेंस क्या है? अब जिसको मांस बढ़ाना शरीर पा जी, जिसका लीवर तेज है, वो तो किसकी दाल खागा? उड़द की दाल खागा। और जिसका लीवर कमजोर हो गया, बीमार हो गया, उससे क्या बतावा भाई, इसकी मूंग की दाल दो। क्योंकि मूंग की दाल क्या होती है, अब प्रोटीन दोनों में है, तो समझना उस बात को। वो प्रोटीन बोलना बंद कर दिए भाई। कोई भी दवा देंगे, राजमा छोले उड़द बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? क्योंकि राजमा छोले उड़द में जो प्रोटीन है ना, उसना सूर भी नहीं पिसा सकते। बढ़िया दाल इसमें है, जो सोयाबीन में तो है। अच्छा। बाकी राजमा छोले तो चलो ठीक हैं, छोले तो अच्छे हैं, पर उसमें भी लीवर ताकतवर चाहिए, क्योंकि गैस वगैरह की समस्या होती है उससे। तो ऐसे इसमें प्रोटीन में भी अंतर है। अब प्रोटीन तो अलग अलग चीज में होता है, पर उसकी वैल्यू अलग अलग होती है प्रोटीन की। कौन सा इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, कौन सा नहीं। ऐसे ही देसी गाय का जो प्रोटीन होता है ना दूध में, वो एक निठल्ला आदमी भी, ठीक है, जो कुर्सी पे बैठ का काम कर रहा, वो भी इजीली डाइजेस्ट कर लेगा। ये फर्क है। हाँ, ये जो एचएफ का है, वो एक जो पूरा काम कर रहा है, चला रहा खेतों में या पहलवान नहीं कर रहा, उसको भी मुश्किल हो जाए डाइजेस्ट होना।